बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा अगला ट्यूटोरियल है पैटर्न इफ़ेक्ट। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net वेबसाइट में विज़िट करें और यहाँ लर्निंग से एडोब फोटोशॉप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास एडोब फोटोशॉप की तमाम वीडियो आ जाएंगी। इसका होम पेज है जिसमें तमाम टॉपिक मौजूद है। फर्स्ट टॉपिक से हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा था और इस तरह आज हमारा जो है 29वां टॉपिक है पैटर्न इफ़ेक्ट, यानी हम एडोब फोटोशॉप में पैटर्न किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पैटर्न होता क्या है। पैटर्न एक ऐसी चीज़ होती है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है पिक्चर के अंदर। सबसे पहले हम आएंगे फाइल न्यू, और न्यू में इसका साइज़ होगा हमारे पास पिक्सल्स में। मैं इसको कर देता हूँ 16 पिक्सल, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और वो पूरे पेज में जो है बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आप एक चीज़ लगा देते हैं तो वो बार बार ख़ुद को रिपीट कर रहा होता है। 16 पिक्सल का मैंने एक कैनवास बनाया और उसके बाद जो है इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो काम करने में। जूम करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से मैं पेंसिल या ब्रश कोई एक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी मर्ज़ी का एक नुक्ता या कोई भी जो है निशान में यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि मैं आपको पैटर्न के बारे में समझा सकूँ। उसके बाद एक पैटर्न एक और बनाएंगे। आके क्लिक किया, यहाँ देखिए हमारे पास एक बॉक्स बन गया और बॉक्स बनने के बाद इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए एडिट एंड डिफाइन पैटर्न, और अभी कह रहे कि इसको आप नाम फराहम कर दे तो मैं इसको पैटर्न 1 ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और उसके बाद अब फाइल न्यू, और यहाँ पे अब आप अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल सेलेक्ट कर ले। जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ रखा है और उसके बाद यहाँ पे मुझे पैटर्न लगाना है। तो पैटर्न लगाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपके पास जो पेन बकेट टूल होता है वहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो ब्लेंडिंग ऑप्शन। पेन बकेट टूल में अगर आप नॉर्मली यूज़ करके क्लिक करते हैं तो आपके पास कलर होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बार से यहाँ इसको चेंज कर दे पैटर्न में कि फोरग्राउंड कलर नहीं पिक करें बल्कि पैटर्न करें, और उसके बाद आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ देखिए पैटर्न की लिस्ट में जो आपने ऐड किया था इसके अंदर पैटर्न वो भी मौजूद है। और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो एक नुक्ता हम लोगों ने लगाया था 8 पिक्सल का वो यहाँ पे नमूदार हो रहा है और ख़ुद को बार बार रिपीट कर रहा है। ये देखें ये वही डॉटेड है जो हम लोगों ने लगाए थे, और देखें उससे जो है ये एक हमारे पास पैटर्न बन गया। अगर आपने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा होता तो लफ्ज़ रिपीट हो रहा होता। अगर आपने यहाँ पे कोई फ्लावर या फूल वगैरह रखे होते तो वो बार बार ख़ुद को रिपीट करते। कोई प्लेस होती वो बार बार बाइक होती, कुछ भी। तो इस तरह आप जो है पैटर्न की मदद से किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। ये हमारा पहले वाला पैटर्न था। अब मैं यहाँ से इसको अंडू करके एक नया पैटर्न बनाते हैं। नया पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मुही पेंसिल टूल ले लेता हूँ और ये 8 है तो मैं इसे 4 कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप फ्लावर लगाएं या कोई भी चीज़ लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि जो है इसमें कोई ज़्यादा जो है फ़र्क आए। यहाँ पे हम आएंगे और 4 पिक्सल का मैंने वो बनाया और फिर 2 पिक्सल का यहाँ पे मैं बना देता हूँ। 2 पिक्सल ये हो गए और साथ में 2 पिक्सल ये होंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे 2 पिक्सल का बना लेता हूँ। यहाँ से शिफ्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे आके शिफ्ट यूज़ किया। अब 2 पिक्सल 4 पिक्सल 4 4 और 2, तो 2 और 2 जब आपस में मिलेंगे तो ये भी 4 हो जाएंगे। तो इस तरह एक 4-4 पिक्सल की एक लाइन बन जाएगी। एडिट और यहाँ से मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, इसका नाम 2 रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा फाइल न्यू
और मैं यहाँ से पिक्सल की तरफ आता हूँ और 16 पिक्सल, बल्कि सॉरी इस वक्त डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने यूज़ करना है इसको। और उसके बाद वही पेन बकेट टूल, और ये देखिए अब हमारे पास एक और भी ऐड है, लेकिन इस बार जो है हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, इस वक्त इसको फोरग्राउंड कर देते हैं। यहाँ से ब्लेंडिंग बैकग्राउंड को लॉक हटाएंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन से जाके पैटर्न ओवरले, और यहाँ से हम अपनी मर्जी जो पैटर्न हमारा था वो हम यूज़ करेंगे। ये देखें ये वो पैटर्न था जिसे हमने यूज़ किया। ओके करेंगे। 4 पिक्सल का जो हम लोगों ने एक बनाया था, देखिए वो हमारे पास क्रिएट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगहबान।